हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के बारे में और इसके हम लोग पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में स्टूडेंट का क्या रिएक्शन है उसके बारे में भी जानेंगे और एक्सपर्ट्स ने क्या अपनी राय दी है उसके बारे में समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे जो आपका ऑफिशियल आंसर की है और वो कब आएगा और जो आपका प्रोविजनल आंसर की रिस्पॉन्स सीट है वो कब आएगा, तो उसके बारे में पूरा अपडेट है। अलग अलग आर्टिकल्स से मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के जो रिव्यू हैं वो लिए हैं आप सभी के लिए। तो देखते हैं क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है। और देखो, पेपर 2 जो था वो आपका लेंदियर था कंपैरिजन टू पेपर 1, यहाँ देख सकते हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका रिस्पॉन्स सीट है वो आज के 5 बजे सामने आ जाएगा। जो आपने आंसर किया है क्वेश्चन पेपर में वो आज आ जाएगा और जो आपका ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की है वो आपका 10 अक्टूबर सुबह के 10 बजे आएगा और ये अभी सामने 5 बजे आएगा या उसके बाद भी आ सकता है, तो आप लोग चेक कर लेना। देखो, एक्सपर्ट्स स्टूडेंट की राय, एग्जाम एनालिसिस जो आपका शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों हुआ है उसके चेक करेंगे। पेपर को जो स्टूडेंट्स है उन्होंने कहा है कि पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में था। साथ में एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स की राय पहले बता दूं आप सभी को, जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है ये आपका पूरा सिलेबस को कवर किया गया है और मैथमेटिक्स में आपके कैलकुलस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। अब बात करें हम लोग गुड अटेम्प्ट की, यानी कि कितने क्वेश्चंस बच्चों को बनाने चाहिए थे। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आपका डिफिकल्ट लेवल का था। 5 से 8 क्वेश्चन गुड अटेम्प्ट है, यानी कि 5 से 8 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट डेफिनेटली करने चाहिए थे। केमिस्ट्री में आपका 12 से 15 आपके गुड अटेम्प्ट होते, मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल था। और फिजिक्स में आपका डिफिकल्ट लेवल मॉडरेट था और इसमें आपको कम से कम 10 से 13 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। ओवरऑल पेपर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट के बीच में रखा गया है। मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रखा गया है, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल है ये। देन उसके बाद बात करें पेपर की, तो एक्सपर्ट जो है उन्होंने बताया कि पेपर थोड़ा सा चेंजेस था। टोटल 57 आपके क्वेश्चंस पूछे गए ओवरऑल, जो तीनों सेक्शन को मिलाकर। एक सेक्शन से 19 क्वेश्चन पूछा गया और ईच पेपर यानी कि जो एक पेपर था वो 180 नंबर का था और जो सब्जेक्ट थे आपके उसमें 4 सेक्शन थे, ABCD, तो उसके हिसाब से बच्चों ने बनाया है क्वेश्चन। ओवरऑल पेपर के डिफिकल्टी लेवल की माने तो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बताया पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में था, इजी नहीं था। और जो स्टूडेंट्स ने बताया कि फिजिक्स इजी टू मॉडरेट था, केमिस्ट्री मॉडरेट था और मैथमेटिक्स आपका डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपका 11th 12th पूरे को कवर किया गया है और आपके जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं वो NCERT से पूछे गए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन था वो आपका टाइट्रेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पूछा गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चंस पूछे गए एमिन से, बायोमोलिक्यूल से, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड से, तो इन सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। देन फिजिक्स में जो क्वेश्चन था वो मोस्टली जो क्वेश्चन था यहाँ पे देख सकते हो क्लास 11 से क्वेश्चन पूछा गया। कुछ टफ क्वेश्चन भी थे जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स यानी कि मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चन था, ऑप्टिक्स, फिर रोटेशन और मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चन थे। ओवरऑल कंपेयर किया जाए फिजिक्स के पेपर को तो दोनों जो सब्जेक्ट है उससे इजी था, ये बच्चों का कहना था कि दोनों पेपर से आपका इजी था फिजिक्स। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आपका एज यूजुअल डिफिकल्ट था। 2 क्वेश्चन थे आपके मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। देन उसके बाद फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के इंटीग्रल, डिफरेंट इंटीग्रल से भी क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन आपके थे प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, 3D ज्योमेट्री और साथ में जो ट्रिकी क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा गया, सर्किल एंड पैराबोला एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल जो क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से भी आया था और स्टूडेंट से माना है कि मैथमेटिक्स काफी ज्यादा टफ था और ज्यादातर क्वेश्चन क्लास 11 से पूछे गए थे। जिन्होंने भी क्लास 11 को अच्छा से पढ़ा होगा उन लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स पेपर 2 वाज इजी टू मॉडरेट बाय मेजोरिटी ऑफ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट। मेजोरिटी बहुत सारे बच्चों ने बताया कि पेपर 2 आपका इजी टू मॉडरेट के बीच में था। 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए मैकेनिक्स से, 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए इलेक्ट्रो डायनामिक्स से। देन उसके बाद 3 क्वेश्चन आपका था मॉडर्न फिजिक्स से, 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए ऑप्टिक्स से एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल देख सकते हो यहाँ पे 7 क्वेश्चन ऑब्जर्व किया गया कि इजी है, 9 क्वेश्चन ऑब्जर्व किया गया कि मॉडरेट है और 3 क्वेश्चन जो बचे वो आपके डिफिकल्ट थे। तो इस तरह से पेपर 2 का था। केमिस्ट्री पेपर 2 की बात करें तो ये आपका ट्रिकी था, कुछ स्टूडेंट ने बताया, और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर किया गया।
7 क्वेश्चन आपके पूछे गए फिजिकल केमिस्ट्री से, 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए इनऑर्गेनिक से, और रिमेनिंग जो 6 क्वेश्चन है ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए। पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के बीच में था। 5 क्वेश्चन कैन बी कैटेगराइज इन इजी, 12 क्वेश्चन वेयर मॉडरेट एंड 2 क्वेश्चन वेयर डिफिकल्ट। ये एक्सपर्ट्स का कहना है। साथ में देख सकते हो आप IIT खड़गपुर की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। जेईई एडवांस 2021 में स्कॉलरशिप दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? जिनका भी टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक रहेगा जेईई एडवांस में, यानी कि 1 से लेकर जिनका रैंक 100 के बीच में रहेगा AIR रैंक, उनको फुल्ली स्कॉलरशिप दिया जाएगा। उनको कोई भी फीस नहीं लगेगा। ये इसलिए किया गया है कि कोविड-19 इंडिया और अब्रॉड पूरे दुनिया में था और IIT ने ये डिसाइड किया कि ये करना चाहिए सारे बच्चों के लिए। और साथ में IIT ने ये भी डिसाइड किया था कि जो आपके आउटसाइड इंडिया में जो सेंटर रहते हैं वो इस बार नहीं रहेंगे, तो सिर्फ इंडिया में ही एग्जाम हुआ है। तो ये ओवरऑल पूरा डिटेल था। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।